अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं आई टी विद अशरफ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो इस हवाले से है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को, मेरे कुछ देखने वाले बहन भाइयों को कुछ मसाइल का सामना था। उन मसाइल में क्या इशू था कि उन्होंने, एक घर में 3 फैमिलियाँ थी, ठीक है, और उन्होंने उसकी एंट्री अलग-अलग घरों में डाल दी है। यानी कि 3 घर उसने बना दिए एक घर के। लेकिन जिस तरह पोलियो में हम काम करते हैं, वहाँ घर आगे पीछे हो जाएँ, ज़्यादा कम हो जाएँ, तो एरिया इंचार्ज या यूसीएमओ हमसे पूछते हैं कि भाई ये किस वजह से हुए हैं। तो इसी तरह अगर हम यहाँ भी घरों के, ख़ानदानों के तादाद, घरों की तादाद आगे पीछे करें, तो हमारे लिए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इन्हीं की बिना पर हमने ये वीडियो बनाई है कि अगर आपके 3 फैमिलियाँ हैं जो एक घर में रिहाइश पज़ीर हैं और उनका डाटा आपने अलग-अलग घरों में डाल दिया है। अब वो पेज आगे पीछे हो गए हैं, आपने स्टार्टिंग में डाले, अब याद आया, अब उसको रिकवर करना चाहते हैं, उसको सेट करना चाहते हैं, तो किस तरह कर सकते हैं? तो इस हवाले से आज की वीडियो है कि हम उन घरों का तलाश करें, उनको डिलीट करें, उनका डाटा एक ही घर में डालें, डाटा जो हमारे पास पहले से मौजूद होगा, ठीक है? नहीं मौजूद तो मौजूद होगा उनका आईडी कार्ड नंबर वगैरह या कुछ मालूमात होंगी, तो घर हमें सर्च हो पाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से आज हमारी वीडियो का मौजू है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। जी नाजरीन, ये देखें कि ये हमने 3 घर डाटा फिल किया हुआ है, ठीक है? तो हम इसको अनसिंक से सिंक में लाते हैं, ठीक है? इसको बैक करते हैं, डाटा सिंक्रोनाइजेशन में आते हैं, ठीक है? ये देखिए 3 हमारे पास पड़े हैं। इसको अनसैनिक से हम सैनिक रिकॉर्ड में लाएंगे, इसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है? ये क्लियर करेगा कि हाँ आपने सिंक करना है या नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इस तरह ये मतलब है कि सिंक होगा। तो आगे का प्रोसीजर हम दिखाएंगे आपको कि इससे हम कैसे एक ही घर की फैमिली को, या हमने एक घर में अलग अलग फैमिली ऐड कर दी हैं, अलग अलग हाउस कर दिए, तो कैसे उसको हम तलाश कर सकते हैं, ठीक है? और कोशिश करेंगे कैसे उसको सेट करेंगे। ये देखें सारा डाटा उन्होंने अनसैनिक से सैनिक रिकॉर्ड में कर दिया, ठीक है? अब मज़ीद यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब देखें जो हमने डाटा सर्च किया था, ठीक है, सॉरी, जो हमने डाटा सिंक किया था उसको कैसे सेट करेंगे, ठीक है? हमने आईडी कार्ड कॉपी किया हुआ है। पहले से आप अपने जो सर्च करना चाहते हैं उनके आईडी कार्ड आपके पास लिखे होने चाहिए ताकि सर्च करने में आपको आसानी हो, ठीक है? ये हमने पेस्ट किया, ठीक है? उसके बाद इसको सर्च किया, ठीक है? अब ये क्योंकि हमने डिलीट करना है, ज़्यादा फैमिली है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसके हम जाएंगे मकान तफसील में, ठीक है? यहाँ पे उसका पोस्टल जो एड्रेस है ना, उसमें कोई फिगर लिख देंगे, ठीक है? ये आपको पीछे दिखाता हूँ, हाउस कोड, ठीक है? ये हमें जब क्रिएट होगा तो ये कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि ज़्यादा लिस्ट बन चुकी हैं तो हमें वो ढूंढना आसान नहीं है। तो आईडी कार्ड नंबर से आप सर्च करेंगे, उसके बाद पोस्टल एड्रेस उसका, ठीक है, या विलेज नेम। ये आपको दोबारा दिखाता हूँ, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है? इसको ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे आ गया विलेज नेम, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1-1, ठीक है? उसके बाद इस तमाम को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इसको सेव कर देता हूँ, मतलब ये सेव हो गया। ये हम पीछे जाएंगे, ठीक है? पीछे डाटा अनसिंक में, इसको फिर सिंक करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम दोबारा आ जाएंगे, यहाँ पे जो हमने कॉपी किया हुआ ना वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इस तरह से ये, ठीक है? तो इस तरह आप इसको डिलीट करेंगे जो आपकी एक फैमिली है, ठीक है?
एक घर में 3 फैमिलियाँ हैं और आपने उनको अलग-अलग घरों में कर दिया, ठीक है। 3 घर अलग-अलग कर दिए। घर एक ही था लेकिन आपने 3 फैमिलियाँ अलग-अलग हाउस को कोड क्रिएट करवा दिया और उनको एक में किस तरह एंटर कर सकते हैं। जो पहले 2 घर एक्स्ट्रा बना दिए हमने, उनका डाटा हमारे पास मौजूद है, उनको डिलीट कैसे कर सकें, इस तरह आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रेक होने की वजह से ना, ये देखें, ये इस तरह से वार्निंग भी देगा और इसके बाद ये रेड भी हो जाएगा। लेकिन अगर क्योंकि इसको सेट करना है तो अगर एक्स्ट्रा होंगे तो उसको इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें वो जो लोधरा के नाम से था वो डिलीट हो चुका है और बैक जाते हैं, यहाँ पे एक आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें रेड आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अनसिंक से टच करेंगे तो ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आपने एक एक करके इस तरह सारे ख़त्म करने हैं पहले जो क्रिएट होंगे। अगर एंड में करेंगे तो ये नहीं होंगे, ठीक है जी। इसी तरह हम दूसरा जो इसका हाउस ढूंढते हैं, जो हमने दूसरे भाई के नाम से उसको ऐड किया हुआ था उसके फैमिली का, ठीक है, उसको हम सेट करते हैं। तो इसी तरह हम उसका वो हेड का आईडी कार्ड नंबर सर्च करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जिस तरह पीछे आपको पहले भी बताया है सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसको हम सर्च करेंगे तो इस तरह ये आ जाएगा। इसमें अब डिलीट का ऑप्शन नहीं है तो इसको हम एडिट कर लेंगे, ठीक है। मकान की तफसील में जाएंगे, उसका पोस्टल एड्रेस या गांव की जगह, ठीक है, ये याद रखिएगा, पोस्टल एड्रेस या गांव की जगह यहाँ भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। पहले 11 लिखा, आप 33 लिख दिया है ताकि वो हो जाए कि आपको क्लियर हो जाए। इस तरह हमने 33 लिख के पोस्टल गाँव की जगह में 33 लिखा और इसको सेव कर दिया, ठीक है। और इस तरह बैक गए, सारा कुछ बैक किया, ठीक है। उसके बाद हम डाटा सिंक्रोनाइजेशन में आ गए। यहाँ पे ये देखें हमारे पास पिछला भी रेड में खड़ा है, ठीक है। तो अब ये भी हम वो करेंगे तो ये 2 रेड हो जाएंगे, ठीक है। पैनिक ना भी करें तो ये डाटा फर्स्ट पे आ जाएगा, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3 घर थे, 2 घरों का हमने डाटा डिलीट किया, तीसरे में दूसरे घर का डाटा हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब वही हम आईडी कार्ड या वही एड्रेस हम सर्च करके देखते हैं कि वो आता है या नहीं, ठीक है। सॉरी, ये आपको आईडी कार्ड जो कॉपी किया हुआ है वही दोबारा हम सर्च करके देखते हैं कि ये जो हमने घर डिलीट किया है तो ये आता है या नहीं, ठीक है। ये देखें, उसने कह रही है कि नो रिकॉर्ड फाउंड अगेंस्ट दिस हाउस कोड। इस हाउस कोड में कोई घर नहीं है या इस आईडी कार्ड पे कोई घर नहीं मौजूद, ठीक है। और इस तरह हमने वो किया। तो अब ये देखें कि पीछे चले जाएं, डाटा सिंक्रोनाइजेशन में जाएंगे तो ये देखें कि इसकी टोटल रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, अनसाइनिंग रिकॉर्ड में ये 2 आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी मसला आ जाए तो उसको कैसे हल कर सकते हैं। अब हमने 2 फैमिली डिलीट कर दिए, ठीक है। तीसरी को हम एडिट करेंगे, वो देखिएगा कि हम कैसे उसको फिल करते हैं। जी नाजरीन, अब हम ये करते हैं कि जो हमारा 2 घरों का डाटा था तीसरे घर में ऐड करते हैं, ठीक है। और उसी वजह से हमने पहले 2 घर जो गलती से हर फैमिली को अलग घर दे दिया था वो हमने डिलीट किया, ठीक है। और तरीका पीछे नज़र आ गया है। अब हम ये करेंगे कि जो तीसरा घर है उसको सर्च करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, प्रीमिसेस इंस्पेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेड ऑफ फैमिली, जो उसका सरबरा है उसका ख़ानदान का, उसका आईडी कार्ड इंटर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह सर्च करेंगे, ये देखें ये आ गया। तो इस तरह से आ जाएगा। आप उसकी अगर मकान की कोई तफसील है, रकबे के लिहाज से कोई चेंजिंग करनी है वो कर लेंगे। लिविंग स्टेटस में 3 लिखेंगे, ठीक है, अगर 3 फैमिली हैं तो। और उसके बाद फैमिली जो प्रोफाइल है उसमें 3 बॉक्स बन जाने चाहिए, जो आपके सामने ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, ठीक है। रिजवान अहमद अली, तो उसके बाकी फैमिली डिटेल वगैरह जो भी होगी जितने होंगे वो आगे होगी, ठीक है। इसी तरह हर जो हेड की मुकम्मल फैमिली के साथ आप वो डाटा करके उसको सेव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अनसिंक में जाएंगे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि वो अनसिंक में नहीं आया क्योंकि हमने पहले उसको डाटा सेट करके सिंक किया हुआ है। ठीक है, 3 फैमिलियाँ शो करके उसको, ये देखें 3 फैमिली हमने ऑलरेडी शो करके उसको सेट किया हुआ है। तो इस तरह से ये डाटा, क्योंकि हमने कोई इसको छेड़ा नहीं है, अगर इसमें एक फिगर भी ऐड करेंगे तो अनसैनिक में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने नहीं किया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मकसूद है दिखाना कि 3 फैमिली इस तरह हमने एक ही घर में इंटर कर दी हैं उनकी फैमिली के साथ। तो इस तरह आप ये डाटा अपना मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है कि हमने अलग-अलग फैमिलियाँ कर दी हैं, उनको एक ही घर में ऐड करना चाहते हैं दोबारा, पहले हमें इस बात का इल्म नहीं था, अब इल्म हो गया कि एक ही घर की हदूद में जितने शादीशुदा जोड़े हैं, वो सारी फैमिली हैं, उनको एक ही घर में शो करना है। तो आप किस तरह करेंगे? जैसे आपको दिखाया है, आप इसको फॉलो करके, इस वीडियो को मुकम्मल देख के इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी ये नॉलेज आ जाए, अगर उनको कोई परेशानी का सामना है, ताकि उनका भी कोई भला हो सके। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।